तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब तुम अगर मार्केट गए और तुम्हें पेंसिल और पेन्स खरीदने हैं, तुमने 5 पेंसिल खरीदी और 7 पेन साथ में खरीदा, तो तुम्हें कॉस्ट कितना पड़ रहा है 50 रुपीज। पर तुमने 7 पेंसिल खरीदी और 5 पेन्स खरीदा, इसका उल्टा किया तो तुम्हें कितने पड़ेंगे 46 रुपीज पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो तुम्हें मैंने बताया था जो तुम्हें फाइंड करना है बस उसे ही लेट कर लेना है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। कुछ नहीं करना है, तुम्हें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद उसी दोनों को लेट कर लेना है। उसके बाद हमें बनाना है इक्वेशन, और इक्वेशन को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो पहली इक्वेशन पहली कंडीशन से, पहला कंडीशन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर 50 रुपीज। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x रुपीज, तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x, प्लस एक पेन का कॉस्ट कितना है y, तो 7 पेन का कितना होगा 7y इक्वल टू 50। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं यहाँ पे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x कैसे है, 7 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज, तो 7x। 5 पेन्स हैं, एक पेन का कॉस्ट कितना है y, तो 5y, और टुगेदर कितने का है 46, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x यहाँ y और यहाँ 2 पॉइंट्स। तो पहले हम लेते हैं x को, कितना ले हम, सबसे पहले x को हमें कितना लेना चाहिए, तो x 3 लेते हैं। अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, और 15 यहाँ जाके 50 से माइनस होगा तो कितना आएगा 35, और 7 5 जा 35। तो देखो मैं सॉल्व करा के दिखाता हूँ। यहाँ 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो ये आ जाएगा 15 उधर जाएगा तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 30 15, तो ये आ जाएगा 7y इक्वल टू 35, और 7 5 जा 35, तो y कितना आ गया 5। तो x 3 y 5, ठीक है ना। ये हमारे पास पहला पॉइंट मिल गया। तो देखो ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये रहा हमारा ग्राफ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था 3,5, x कितना है 3, y कितना है 5, तो पॉइंट कहाँ रहा हमारा, ये रहा 3,5। दूसरा पॉइंट फाइंड करते हैं। अगर हम x को 10 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 50 और उधर जाके क्या आएगा 50 माइनस 50 0, तो y कितना आ जाएगा 0। x को अगर 10 रखा तो अगर x 10 तो y कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा 10,0। दूसरा पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन से, और इस लाइन का नाम क्या होगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये होगा हमारा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखो इधर, दूसरे इक्वेशन में सेम करेंगे, x और y बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या लेते हैं 3,5, सेम देखो x की जगह हम 3 रखते हैं तो 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब 21 उधर जाके माइनस होगा तो क्या आएगा 5y इक्वल टू 25, तो 5 5 जा 25, तो y कितना आ गया 5। तो 3,5 ये इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, x की जगह हम क्या रखेंगे 8, x की जगह हम पुट करेंगे 8। तो अगर x की जगह 8 पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 7 8 जा 56, तो 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 56 उधर जाकर माइनस होगा तो क्या आएगा -10, तो y कितना आ गया -2। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया -2, और x कितना आ गया 8 8 -2। तो हम क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे।
तो पहला पॉइंट क्या है 3,5 जो कि सेम वही है। दूसरा पॉइंट है x8 और y -2, तो y -1 ये रहा -2, तो x8 तो ये रहा कहीं यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर अब इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हैं तो ऐसी कुछ लाइन आएगी, और इस लाइन का नाम क्या रहेगा, ये रहा -8, और इस लाइन का नाम रहेगा 7x + 5y = 46, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन पॉइंट क्या है 3,5, जो कि इस लाइन और इस लाइन दोनों को कट कर रहा है, और कट करने पे हमें क्या मिला 3,5। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा 3,5। तो इसका मतलब x क्या है हमारा 3, y क्या है हमारा 5। तो हमने x क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आ गया 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5, मतलब 3 रुपए की एक पेंसिल और 5 रुपए का एक पेन। तो ये रहा सोल्यूशन। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।